हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तुम्हारे सीरीज के और एक नए पार्ट में स्वागत है। तो बिना किसी देर के इसी देश की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इन बंदों में से एक हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपना जो इसके अटैक को डॉज कर लेता है और सीधे एक किक मारता है इससे, जिससे कि दूर जाके गिरता है और इसका हालत खराब हो गया होता है। इसके जो चमचे होते हैं उनका भी सब देख करके आग बाहर निकल गया होता है। जहाँ तेजी से आगे जाकर के इनमें से एक में अपना पैर जे दे मारता है, इसके बंदे के आंख और खून दोनों ही बाहर निकल गए होते हैं। इनका आखिरी बंदा ये सब देख करके यहाँ से भागते हुए मन में कहता है, जिस बंदे ने हमें काम दिया था उसने बताया था कि ये बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन इसे देख करके ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और जाओ इसे भी तेजी के साथ आकर के लात मारते हुए कहता है, भागने का सोच रहा है तेरी भैंस की टांग। और स्टाइल से अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है, क्या यार तुम गुंडा समाज के नाम को बिगाड़ रहे हो, थोड़ा घर से रोटी वोटी खा करके आया करो। ये सब देख करके अपने मन में कहते वो इन्हें काफी जोर से मार रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है। और जाओ इस बंदे को पकड़ करके इसे चाटे पे चाटे देते हुए कहता है, जल्दी से बता तुझे किसने भेजा है। जिस पर इस बंदे को घंटा खुद कुछ नहीं पता होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वो बंदा कौन था। और यहाँ पर हम एक पेड़ के पीछे में उसी पिछले वाले बंदे को छुपा हुआ देखते हैं। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि झावियान फाइट कर सकता है। जहाँ पर एकदम अपना एविल फेस बनाकर से कह रहा होता है, अगर तुम मुझे उस पर्सन के बारे में नहीं बताते हो कि जिसने तुम्हें ये काम दिया है, तो मुझे थोड़ा रफ जाना होगा। तब इस बंदे को पता नहीं क्या तो होता है और ये अपने पीछे से नाइफ निकाल करके सीधे अपने झाव के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि झाव अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और पीछे हट जाता है। इधर ये नाइफ लेकर के झाव की तरफ आते हुए कहता है, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, मैं मर्डरर नहीं बनना चाहता हूँ। जैसे यूरो भी चिल्ला करके कहती है, झाव संभल करके। और इधर अपना झाव एकदम आराम से इसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है, ये बंदा काफी सस्पिशियस है। और इस बंदे के पीछे में सीधे एक हाथ मार के यहीं पे ढेर कर देते हैं। देखो जो आसपास में लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, क्या वहाँ पर कोई फाइट चल रहा है, और ये पुलिस को कॉल कर देते हैं। अपना जो यूरो से कहता है हमें ऐसे निकलना होगा, और इधर कोई सिटी की तरफ आ गए होते हैं। यहाँ पे यूरो जब से कहते थैंक यू मेरा मदद करने के लिए, और कहते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें फाइट करना आता है। इस पे जाओ कहते हैं कोई बड़ा बात नहीं है, मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत फाइटिंग सी करके रखा है। और ये दोनों गाड़ी को देख करके कहते चलो उस टैक्सी में हम दोनों चलते हैं। यहाँ पर ये पिछला वाला बंदा पहले से पता नहीं क्या तो कर रहा होता है। जहाँ यूरो गाड़ी के अंदर में आके बैठ गए होते हैं और जहाँ ड्राइवर को बता देता है कि इन्हें कहाँ पे चलना है। इस पर ड्राइवर भैया भी गाड़ी चला करके ले जा रहे होते हैं। यूरो ड्राइवर से कहते ड्राइवर अंकल तो हमें जिस तरफ ले जा रहे हो वो गलत रास्ता है। जिस पे ड्राइवर चाचा कहते हैं मुझे पता नहीं क्या तो हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ सीखते ही साइड पे गाड़ी रोक दो। कह रहे होते मैं गाड़ी रोक नहीं सकता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। जहाँ से कहती है जाओ हमें क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। जब सोचते हो अपने मन में कहता है इस गाड़ी के पास हमारे आने से पहले एक पर्सन था जो कि गाड़ी के अंदर नहीं बैठा था, शायद उसी ने कुछ किया होगा। ड्राइवर का फटके चार हो गया होता है, वो रोते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं इनोसेंट हूँ, अभी तक शादी भी नहीं हुआ है, मैं किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर इस बंदे को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। जब इसे कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हें नहीं टारगेट कर रहा है, अभी के लिए तुम उसको खुद को कंट्रोल करने दो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जिस पर ये भी कहता है ठीक है। और जहाँ अपने मन में कहता है हमारे साथ ये सब जो कर रहा है उसके पास स्ट्रेंज एबिलिटीज है, क्या ऐसा हो सकता है जैसे वो भी लाइव एक्सचेंजिंग क्लब से ही बिलोंग करता हो। ड्राइवर चाचा इनको एक सुनसान जगह में लेके आ गया होता है जहाँ पर एक घर होता है, और यहाँ पे अपना इस बंदे को पैसे भी देता है कि तू ये ले भाई अपने भाड़े, और हाँ छुट्टे रख लियो। इसके बाद जाओ और यूरो इस घर के पास आ गया होता है जहाँ पे यूरो कह रही होती क्या हमें इस घर के अंदर जाना चाहिए। जैसे हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। तभी यहाँ पे घर के अंदर से कोई हेल्प मांग रहा होता है। यूरो कहती है जाओ कोई अंदर से हेल्प मांग रहा है। इस पर जाओ से कहते हैं तुम सीधे इस चीज को इग्नोर करो, ये पक्का कोई ट्रैप है, इससे पहले कुछ हो जाए हमें इस जगह से निकलना होगा। लेकिन तभी एक तरफ से फिर से हेल्प मांगने का आवाज आता है, जो कि ऐसे सुनाई दे रहा होता है कि वहाँ पे हेल्प मांगने वाला एक पर्सन नहीं है बल्कि काफी सारे लोग हैं। यूरो कहती है शायद से वहाँ पर एक से भी ज्यादा काफी सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से हमें एक बार वहाँ पे जाकर के देख लेना चाहिए, शायद हम और लोगों की भी मदद कर पाए। जहाँ अपना माथा पकड़ते हुए ठीक है चलो एक बार देख के आ जाते हैं। इधर को ये पिछला वाला बंदा कैसे छुप करके नहीं देख रहा होता है, वो अपने मन में कह रहा होता है और एक न्यू कमर हमारे हाथों में आ चुका है, ये लाइव एक्सचेंजिंग क्लब सच में कुछ तो है बड़ा चीज, क्या मतलब बड़ा चीज है, मुझे भी नहीं पता कि इस बंदे ने लाइव एक्सचेंजिंग क्लब को बारे में से पूरी तरह से पता भी है कि नहीं है। इधर अपना जावा यूरो दरवाजा खोल करके इस घर के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ते को खोल देते हैं जैसे हेल्प का आवाज आ रहा होता है। यूरो कहते हैं हमें इसके अंदर जाना होगा। इसके बाद ये सीढ़ियों से अंदर जाने लगते हैं और इनके सामने में जो एक रूम होता है उसके अंदर से हेल्प के आवाज आ रहे होते हैं। और जब वो दोनों यहाँ पर आकर के दरवाजे को खोलते हैं दोनों ही एकदम शौक पड़ गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लड़कियां बंधी हुई होते हैं, जो कि यही लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ये हमारे जहाँ और यूरो को देख करके खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब ये बचने वाले हैं। पता नहीं जिस बंदे ने इन्हें यहाँ पर बांध कर रखा हुआ होता है उसका क्या प्लान था ये सब करने के पीछे। यूरो ये लड़कियां जिस चैन से बंधी होती है उस चैन को देखते हैं कि ऐसा लगता है हमें कोई चाबी ढूंढना होगा तभी हम इस चैन को खोल सकते हैं। तभी इन सभी को यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देने लगता है। यूरो यहाँ पर अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन इसके फोन में यहाँ पर कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। तभी इधर को यहाँ पर काफी सारे वुल्फ आ गए होते हैं, जो कि सीधे झाव के ऊपर झपट्टा मार देते हैं, जब इनसे बचते हुए न मारने लगता है और एक एक करके इन सभी का कुटाई कर देता है। और सभी को ढेर करने के बाद कहता है बस यही था, इतना इजी। तभी इधर से अपने यूरो अपने झाव के ऊपर कोई नीडल भोगने का ट्राई कर रही होती है, जिसे कि अपना झाव पकड़ लेता है और यहाँ पर उस बंदे ने भी फाइनली खुद को शो कर दिया होता है। जब सीखते साले तूने यहाँ पर इतने सारे कुत्तों को छोड़ दिया था कि यहाँ पर क्यों
जोश मच जाए और इसका एडवांटेज लेकर के तू मेरे ऊपर ट्रिक यूज करने का ट्राई कर रहा था। तेरे पे दम नहीं कि तू सामने आके फाइट करे। जिस पर ये अपना भद्दा शकल दिखाते हुए कहते एक न्यू कॉमर के तौर पर तुम काफी इंप्रेसिव हो। तुमने अपने पहले ट्राई पर ही काफी सारे पॉइंट्स को अर्न कर लिया था। मानना तो पड़ेगा कि तुम्हें कमाल के पर्सन हो। जाओ अपना अलग ही शकल बनाते हो। कहते हैं थैंक यू तारीफ करने के लिए। वैसे भी तुम्हारा लेना देना मुझसे है तो क्यों ना तुम इन इनोसेंट लोगों को छोड़ दो। हम दोनों के लिए आपस में बात कर सकते हैं। ये कहते हैं तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम्हें लगता है मैं तुमसे नेगोशिएट करूंगा। इधर को ये इसके कपड़े में जो नीडल्स होते हैं वो ये दिखाते हुए कहता है सच से तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। नेक्स्ट मंथ को लाइव एक्सचेंजिंग क्लब अपना एक एनुअल लाइव पॉइंट कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेगा जो कि 1 महीने के लिए रहेगा। उस टाइम पर सभी मेंबर्स के जो पॉइंट्स वो ट्रेडेबल होंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो कोई भी किसी के पॉइंट को चुरा सकता है। कहीं कहने का मतलब होता है। और ये जाओ की तरफ काफी सारे नीडल्स फेंकते हुए कहता है जो तुम्हारे जैसे न्यू कॉमर्स है हम जैसे वेटरन मेंबर्स के लिए प्राइम टारगेट होंगे। जब यहाँ पे किसी भी नीडल्स को डोज करते हुए पीछे हट गया होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम तुम्हारे इस नीडल स्किल के साथ मुझे कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये यूरो को कंट्रोल करके इसे यहाँ पर इन बोतलों के पास लेकर के आ गया होता है और हंसते हुए जाओ से कह रहा होता है तुम्हें कंट्रोल करना इजी तो नहीं है पर तुम्हारे साथ ये जो है इसे कंट्रोल करना काफी सिंपल है एकदम इजी पीसी। जब चिल्ला के कहता है यूरो नहीं लेकिन अपनी जो यूरो होती है ये बोतल में कुछ तो होता है जो कि पी लेती है क्योंकि मे भी शायद से पॉइजन हो सकता है। और अपने जाओ से कहता है तो क्या तुम इसे ऐसे ही खड़ा होकर के उसे मरता हुआ देखोगे या फिर मेरे सर्वेंट बनना पसंद करोगे। इधर हमारे जाओ के इसके ऊपर एकदम अखंड गुस्सा आ जाता है। जब जल्दी से इसकी कुटाई करने के लिए इसकी तरफ आने लगता है जिस पे ये जाओ की तरफ काफी सारे अपने नीडल्स फेंकता है लेकिन जाओ इसके सारे नीडल्स को काफी इजीली डोज कर लेता है और इसके पास आकर के सीधे एक घुसन दे मारता है जिससे कि बंदा दूर जाके गिरता है। जब उसे गर्दन से पकड़ करके उठा लेता है और गुस्से भरे आवाज में कहता है कि मेरे को एंटीडोट दे नहीं तो मैं तेरे शरीर पे इतने छेद कर दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ये बताता वो चीज बस एक ये पता नहीं क्या नाम तो कहता है जो कि मैं स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ वो है जो कि लाइफ को हार्म नहीं करता तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। और जैसे यूरो कह रही होती है उसे काफी हॉट फील हो रहा है जिसपे ये साला कभी ना हंसते हुए कह रहा होता है क्या एक्जोटिक ब्यूटी है। ये सुनकर के जाओ बगल में पड़ा हुआ सरिया उठाता है और सीधे इसके हाथ में घुसा देता है और इसे कहता है बेटे दोबारा बोलिए तो तूने क्या कहा चुपचाप एंटीडोट निकाल करके दे मेरे को। जिसपे ये अपने पास एक बोतल निकाल करके देता है जो कि अपना जाओ यूरो के पास आकर के उसे पिला देता है। और जाओ इस बंदे से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से आता है या फिर एक कंपनी से आता है चाहे जो कोई भी हो अगर मेरे आसपास के लोगों को हट करेगा तो मैं उससे उसका लाइफ लेकर के उससे पे करवाऊंगा। और जाओ से खतरनाक लुक देते हुए कहता है तुम अभी जिस स्थिति पे हो मैं उससे 1000 गुना दर्द उन्हें महसूस करवाऊंगा। ये सब सुनकर के इस बंदे का पूरा फट गया होता है अपने मन में कह रहा होता है मैंने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जाओ यूरो को उठा करके लेके जा रहा होता है। यूरो कहती अभी भी हमारे साथ क्या हुआ था। इधर को हम इन लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहले बंधे हुए थे। तो इस बंदे से कह रहे होते हैं हमें तुमसे काफी कुछ हिसाब किताब करना है। हमारे जाओ से कहते हैं प्लीज मुझे सेव करो मैंने तुम्हें एंटीडोट दिया था। इस पर जाओ इसको कुछ भी नहीं सुनता और यहाँ से बाहर आ गया होता है। इसके बाद पीछे उसकी कुटाई चल रहे होते हैं। अब वो तो ऊपर वाला ही जाने की वो जिंदा बचता है कि या फिर नहीं बचता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर यूरो के घर में आ गए होते हैं मतलब किचन के घर में जहाँ पर हम चैन को देखते हैं जो कि इसके सहारे चल रहा होता है। अब मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते तो सॉरी। और यूरो से कहते तुम इतने लेट क्यों आ रही हो। और यूरो तो घबरा के कह रही होती कि तुम्हें हुआ क्या तुम किसी के साथ फाइट कर रहे थे। अब अपना जहाँ भी होता है वो कहते हैं काहे का लड़ाई करते हो यार लोगों से। यूरो कहती है ज्यादातर टाइम ये चीटिंग के लिए मार खाता है। मुझे लगा था कि अपना चैन भाई तुम सख्त लौंडा है। हरामी पना ये पहले भी करता था अपने जाओ के इसके बॉडी मारने से पहले भी। यूरो इसी कहती क्या तुम भूले तो नहीं कि आज को सिस्टर इन लोग वापस आने वाली है। और इधर कोई अपने जाओ के ऊपर चला के कह रहा होता है मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ ये मैं तेरे वजह से हूँ और तू मेरे सिस्टर से दूर रहे। अपना जाओ इसे कहता है बिग ब्रदर शांत यार हम सब फैमिली तो हमें बातचीत करके चीजों को खत्म कर लेना चाहिए। हमारे यूरो अपनी जाओ का हाथ पकड़ करके कहती है ब्रदर चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करते हूँ अब झाओयान मेरा बॉयफ्रेंड है अब आएंगे ना मजे। यूरो कह रही थी हाँ तुमने झाओयान से रिवेंज लेने के लिए जो भी चीजें किए थे झाओयान ने तुम्हें उन सब चीजों के लिए माफ कर दिया है जो कि सीधे अपने चैन के दिल में लग गया होता है। अपने मन में कह रहा होता है माफ कर दिया वो भी मुझे। और यहाँ पे यूरो अपने जाओ के साथ जाते हुए कहते ब्रदर मैं अब जा रही हूँ। और यूरो यहाँ पर अपने जाओ को लेकर के जाते हुए कहते चलो मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ से मिलाती हूँ। और चैन से कहती कि तुम कुछ और ऐसा मत कर देना जिसके सिस्टर इन लॉ फिर गुस्सा जाए। देखो चैन गुस्सा करते हुए मन में कह रहा था झाओयान तूने मेरी सिक्योरिटी को ले लिया मेरे एम्प्लॉयज को ले लिया यहाँ तक कि मेरी सिस्टर को भी चुरा लिया। तू वेट कर मैं तेरे को इन सब चीजों के लिए रिग्रेट करवाऊंगा। इस बाद हम 3 दिनों के बाद झाव और जूजी को देखते हैं। जूजी जहाँ से कह रही होती कि मटर झाव मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा कंपनी इस बार काफी बड़े ट्रबल में। झाओयान ने एक्शन उठा लिया और हमारे जितने भी बिजनेसेस थे वो सब कट ऑफ हो गए हैं। अपने मन में कहते क्या बिग ब्रदर सच में इतने रूथलेस है। जूजी कह रही होती है अगर सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कंपनी ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाएगा। झाव इसे कहते तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी को ठीक करने के लिए और अच्छे से रन करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। जिस पे जूजी कह रही थी करंटली हमारी कंपनी के पास कोई भी नए बिजनेस क्लाइंट नहीं है जिससे कंपनी ट्रबल में पड़ रहा है और हमारे कंपनी को पैसों का भी प्रॉब्लम है। बैंक में पैसों की रिपेमेंट के लिए प्रेशर कर रहा है। जब तक हमारी
कंपनी के पास इन्हां से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी हमारे जाव के सामने फ्लोटिंग विंडो खुल के आ गया होता है, जो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट कंपटीशन होता है उसके स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन होता है कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। जब मन में कहता है क्या ये सच में पॉइंट कंपटीशन आने वाला है, और जीजी से कहता है तुम जा सकती हो, मेरे पास एक प्लान है लेकिन मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। ये फिर जीजी भी कहती है ठीक है। और यहाँ पर ये कंपटीशन के बारे में बता रहे होते हैं वो, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, ये बस टाइम वेस्ट के होते हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, जो कि यहाँ पर होता है कि तुम क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, येस और नो के, जो कि यहाँ पर येस में भी घाटा नहीं है, नो में भी घाटा नहीं है। जहाँ पर मन में कहते हैं इस कॉम्पिटिशन में जो मिलने वाला रिवॉर्ड है वो सच में काफी बढ़िया है। और यहाँ पर जो मैं क्लब पॉइंट्स यानी कि लाइफ पॉइंट अर्न करूंगा, उस पॉइंट को सीजन पॉइंट में बदल करके केस में बदल सकता हूँ, जो कि एक क्लब पॉइंट 100 सीजन पॉइंट के बराबर होता है, पर एक सीजन पॉइंट 2 लाख के बराबर होता है। यहाँ पे ये ऐसा होता है कि मतलब जी जो कंपटीशन है इसमें तुम अपना टीम बना करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर ग्रुप बना करके, या फिर झुंड बना करके भी। लेकिन जब मन में कहता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे अकेला ही पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद कि अपना जाओ यहाँ पर ये पे क्लिक कर देता है, मीन दबा देता है मे बी। इस बार जाओ यहाँ पर इस लैब एक्सचेंजिंग क्लब में आ गया होता है, जहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है, जाओ को भी एक सिगरेट ऑफर कर रहा होता है। इस बाद हम देखते हैं ये दोनों सीधे यहाँ पर लाइव एक्सचेंज एग्रीमेंट करने के लिए आगे होते हैं, जहाँ पर ये जो बंदा होता है इसका नाम सुसु होता है, क्योंकि ये बंदा हमारे जहाव के एरा से 20 साल पहले के एरा से आया हुआ होता है। और यहाँ पे ये बंदा इस टाइम लाइन पे आया हुआ है ताकि अपने लिए कोई एक लाइव एक्सचेंजिंग पार्टनर खोज सके। अगर इसे यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं मिलता और अगर आज ये यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं करता तो ये मारा जा सकता है, तो इसलिए ये हमारे जहाव के साथ सीधे एग्रीमेंट करने आ गया होता है। इस बार दोनों यहाँ पर अपना एग्रीमेंट लिखने के लिए बैठ जाते हैं, जिस पर अपने जहाव ने मतलब पूरा फिर से वापस किताबें ही किताबें बना दिए होते हैं। जो बंदा होता है अपने जहाव से कहते हैं तुम लिख क्या रहे हो, क्या तुम एक नॉवल लिख रहे हो या फिर कोई फिल्म लिख रहे हो इतने सारे। अपना जहाव से कहते हैं मैं बस थोड़ा सावधान होने का ट्राई कर रहा हूँ। बोले के लिए होता है कि पहले अपने जहाव को पुलिस को असिस्ट करना है ताकि वो झाओ सेंग गांग को टेक डाउन कर पाए, और दूसरा ये होता है कि अपने ब्रदर्स को एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करे। यहाँ पर ये दोनों अपना कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अपना जगह पर ट्रांसफर होने लगता है। इसके बाद हमें 20 साल पहले की लीन सिटी को दिखाया जाता है और हमें इसे सुसु को दिखाया जाता है, अब जिसके बॉडी में अपना झाव आ चुका है। जहाँ हमें बता रहा होता है ये सुसु अभी जिसके बॉडी में वो है वो झोपड़ियों में पला बड़ा है, जैसे उसने फाइटिंग को सीखा और बड़ा होकर के कोप बन गया। ये जो सुसु है इसका बॉस हुआ गुफेंग है, जिसके लिए मैं अंडर कवर कॉप के तौर पर काम करता हूँ। और हमें जो मतलब सुसु है मैं उसको झाव ही कहूंगा, मतलब अपना झाव इसके बॉडी में तो झाव ही कहूंगा इसे। जो हुआ गुफेंग होता है वो अपने झाव से कह रहा होता है झाव लुबो तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, और जब हमारे केस क्लोज हो जाएगा तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ को जी सकते हो। इसलिए तुम इस बंदे का जो प्लान होता है अपने सुसु और उसके भाई और इसके अंडर में जो काम करते हैं वो मिशन के खत्म होने के बाद वो इन सभी को मार देगा, क्योंकि अपने सुसु के पास इसके खिलाफ एविडेंस है। इसके बाद यहाँ पर जाओ यहाँ पर उसके जितने लोग होते हैं जो कि ये अपने झाव के रियल ब्रदर होते हैं या फिर नहीं होते वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो इनसे कह रहा होता है कि तुम लोगों को इधर के साइड नहीं होना चाहिए, इस जगह डेंजरियस है। पर ये लोग अपने झाव से कह रहे होते कि ब्रदर जो तुम हम सबको अपने आप से अलग करने की कोशिश मत करो, तुम सारे खतरों को बस अपने ऊपर ले रहे हो, हम लोग साथ मिल करके काम करते थे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम सब लोग मिल करके फेस करेंगे। यहाँ पे जहाँ बैठ करके सिगरेट फूकते हुए मन में कह रहा होता है मुझे मेरे बॉस को लेकर के चिंता करना चाहिए, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, और मुझे जावसन के ऊपर भी नजर रखना चाहिए और दोनों ही साइड के ट्रस्ट को गेन करना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब 2 बंदों के लिए काम कर रहा होता है, एज अ कॉप साइड में वो मतलब अथॉरिटी के लिए काम कर रहा होता है, और दूसरे अंडर कवर साइड पर ये मतलब गैंग में रहता है। जहाँ पर मन में कहता है मुझे मेरे लाइफ एक्सचेंजिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए जावसन को टेक डाउन करना होगा, और मुझे मेरे 4 सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करना होगा ताकि वो एक पीसफुल लाइफ को जी पाए। सच में ये चीज आसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक बंदा आ गया होता है जो कि अपने जाव से कह रहा होता है ब्रदर जून ब्रदर सेन यहाँ पर आ चुके हैं, इस पर जाओ कहते फाइनल हुआ चुका है, ये काफी अच्छा है मैं आता हूँ। और हमें यहाँ पर बता दो कि ये जो ट्रांसलेटर वो सब कुछ फूक फूक के ट्रांसलेट कर रहा है इधर को, वो पहले कैरेक्टर के नाम कुछ और बताता है फिर बाद में कुछ और बता रहा है, तो एक्सप्लेनेशन अजीब जा रहा होगा तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ट्रांसलेटर साला पता नहीं क्या फूक रहा है। जब इधर को इस बंदे के पास आ गया होता है जो कि अपने जाव का मतलब दूसरा बॉस होता है साइड से, और इस बंदे का नाम ही झाव सेन होता है। अपना जब से अब जाकर तुम फाइनली खुद को दिखा रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे छोटे मोटे एफर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। ये पर ये कह रहा होता है क्या तुम्हें मजाक कर रहे हो, तुम क्रेजी का इसके राइट हैंड हो, आखिर हम तुम्हें कैसे वैल्यू नहीं कर सकते हैं। पर फिलहाल को जो हमारे क्रेजी का है वो थोड़ा बहुत मुश्किल में है, तो बस मैं चाहता था कि तुम कुछ टाइम के लिए लो रहो। क्रेजी का मतलब सैसिन के ग्रुप गैंग का नाम है जो भी हो, और हाँ अब हम इस बंदे को सेन कह करके बुलाएंगे। झावी सेन से कहता है जबकि हमारे ऊपर से खतरा हट चुका है तो क्यों ना ब्रदर सेन हमें हमारा मूव चलना चाहिए। पर ये कहता है हाँ लो तुमने सही कहा, अब टाइम है हमारे मूव चलने का। और ये अपने पास से किसी एक लड़की का फोटो निकाल करके कहता है ये लड़की हुवांग क्यों है, इन सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर, इसके हिसाब से इसका वर्थ तो कम से कम कुछ बिलियन में तो होगा ही। जब फोटो को लेकर के सिगरेट फूकते हुए कहता है तो ब्रदर सेन तुम चाहते हो कि हम इस लड़की को किडनैप करें। इस पर ये सेन कहता है हम नहीं, ये तुम हो जो इस लड़की को किडनैप करने वाला है, ये जो जॉब है ये तुम्हें खुद से खुद ही से करना होगा, इस काम को
को खत्म कर लेने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा डील है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जहाँ मन में कहता है कि मेरे लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है। संझाव से कह रहा होता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम डर गए हो। ये अपना जाओ से कहता है डरना और मैं ये कभी भी नहीं हो सकता है। और रही बात रिकी को किडनैप करने का तो वो मैं काफी इजीली कर लूंगा। अपना जाओ तुम मस्त अपने ग्रुप के साथ कहते हैं तो आप चिंता ना करें प्रदर्शन, ये सारी चीजें हम लोग खुद संभाल लेंगे। जिस पर ये भी यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे पता था तुम ऐसे ही होगे, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। और ये भी कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चीज के बारे में बात करना होगा तो तुम डाव पीओ से पूछ सकते हो, तो तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें कंपनी देगा और मिशन में तुम्हारा हेल्प करेगा। ये अपने जाओ को ग्रीट करके कह रहा होता है ब्रदर जाओ जून, मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगा। अपना जाओ इससे कहते हैं मुझे भी। और अपने मन में कहते हैं जाओ सच में काफी चालाक है, इसने मेरे ऊपर एक स्पाई को रख दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, मिलती है इसकी और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।